क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। अगर केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका क्लियर नहीं है। आज इस वन शॉट के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और बोर्ड्स में मार्क्स पूरे आएंगे। व्हाट इज कार्बन? कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री का किंग है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इतना स्टेबल। इसीलिए कार्बन से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के पीछे रीज़न यही है कि ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कार्बन की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की 4 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। 3 टाइप्स याद रखो, एल्केन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये 3 लिख दिए एग्जाम्स में तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। एथेनॉल। एथेनॉल सबसे इम्पोर्टेंट अल्कोहल है। इसके यूजेस याद रखो, फ्यूल के रूप में, मेडिसिन के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में। और हाँ, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और एक इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये एडिक्शन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये लाइन बोर्ड्स में अगर आप लिख के आओगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से विनेगर में खट्टा स्वाद आता है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। ये रिएक्शन आप याद रखो, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट का काम होता है ग्रीस को हटाना, और ये होता है मिसल फॉर्मेशन की वजह से। सोप का हेड हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल हाइड्रोफोबिक होती है। सोप्स हार्ड वाटर में नहीं घुलते, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी घुल जाते हैं। ये लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोप एंड डिटर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये लाइन जरूर से, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अब आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सेव करो रिवीजन के लिए, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसे और वन शॉट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लाइफ प्रोसेस, जो कि हाईएस्ट मार्क्स में आता है।